नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होगी। झूला टूटने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की खबर सामने आई है। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बीच बचाव के दौरान मौत हो गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए। वहीं डीसी आयुष सिंह ने अब इस पूरे मामले की जानकारी दी है। झूला बीती शाम को 6:15 के आसपास गिरा था। ये जानकारी दी गई है। हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। कैसे ये हादसा हुआ, कहां चूक हुई, हर एक पहलू से, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया अस्पताल में। मेले में हुए हादसे को लेकर मेला नोडल अधिकारी हरविंदर यादव की तरफ से इस पूरे मामले में दिया गया बयान है कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरविंदर यादव नोडल अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है, वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बार झूला टूट चुका है, 13 लोग घायल हुए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। मेले से अब झूला हटवा दिया गया है। तो देखिए, पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे की लाइव तस्वीरें जो सामने आई थी। किस तरीके से जो झूला है वो 2-3 बार घूमता है और उसके बाद 2-3 बार घूमने के बाद जो है ये झूला टूट जाता है। ये तस्वीरें हैरान करती है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, सूरजकुंड मेले से ये तस्वीरें सामने आई जिसने सभी की रूह को कपा दिया। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, वही आपको दिखाएंगे। इंडिया की टीम आज पहुंची है सूरजकुंड मेले के झूला स्तर पर। आप देख सकते हैं इनका संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल ने इस स्थान पर जाकर जायजा लिया है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, किस पहलू से इसे देखना चाहिए, वो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कल हुए हादसे को लेकर लिविंग इंडिया की टीम आज पहुंची है सूरजकुंड मेले के झूला स्तर पर। आप देख सकते हैं इनका निरीक्षण करेंगे किस तरह के जो झूले हैं वो सूरजकुंड मेले में कैसे हालात के झूले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर झूले काफ़ी यहाँ पर टूटे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर टूटे हुए झूले सूरजकुंड मेले में आपको देखने को मिल रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं कई जगह पर बोल्ट भी नहीं है, जिस तरीके से कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है। तो लगातार देख सकते हैं कि लिविंग इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार दिखा रही है कि जिस तरीके से झूलों की हालात कैसी बनी हुई है। आपको दिखाएंगे, सामने एक झूला है, ये गाड़ी का झूला है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर जो जाल यहाँ पर लगाया हुआ है, जाल भी पूरा जंग हुआ लगा हुआ है, जिसमें देख सकते हैं किस तरह से जाल भी यहाँ पर टूटा हुआ है और काफ़ी जंग लगा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक लापरवाही मेला प्रबंधक ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से किस तरीके से लापरवाही भी सामने आ सकती है। कल जो हादसा हुआ था जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। देख सकते हैं चारों तरफ झूले की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। कई तार यहाँ से टूटे पड़े हैं और उनको जिस तरीके से दिखा सकते हैं कि सामने एक झूला है, तो देख सकते हैं झूले के ऊपर कई तरह के यहाँ पर टूट हुई झूले में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कई जगह इन पे नेट बोल्ट भी नहीं है। और सामने देख सकते हैं साफ तौर पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस झूले की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं वहाँ पर एक नेट लगा रखा है, पर उसमें जो बोल्ट जो वो लगता है तो अच्छी तरह से कसा नहीं गया है, जिस तरीके से कभी भी हादसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं फिर लापरवाही मेले प्रबंधक की साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी झूले हैं और सामने भी आप देख सकते हैं कि झूले की हालत किस तरह के बने हुए हैं। काफ़ी झूले यहाँ हैं और झूलों पे कई जगह नेट नहीं है, कई जगह बोल्ट नहीं लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं फिर लापरवाही मेला प्रबंधक की भी हो सकती है। कोई ना कोई हादसा
हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल देर शाम शनिवार को 6:15 पर जो एक झूला सुनामी टूटा था, जिस कारण 13 लोग उसमें घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक टीम गठित की गई है और लगातार SIT की टीम गठित की गई है और जांच का विषय सूरजकुंड मेला बनता जा रहा है। जितेंद्र बेनीवाल। 13 साथी टोटल, इंस्पेक्टर जगदीश जी और 9 हमारे साथियों को सुप्रीम हॉस्पिटल लेके गए और 4 जो है वो BK हॉस्पिटल। प्रेजेंटली जो है अनफॉर्चुनेटली जगदीश जी जो है वो वहाँ पे उन्हीं की जो है वो डेथ हुई थी और बाकी जो हमारे जो है 8 व्यक्ति जो है साथी हैं, उनमें से 2 सुप्रीम हॉस्पिटल में भी डिस्चार्ज अभी हुए हैं और बाकी सिविल हॉस्पिटल में भी जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। बाकी 2 व्यक्ति सुप्रीम हॉस्पिटल से आशा है कि अभी भी जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे, बाकी अंडर ट्रीटमेंट है। और सरकार द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा जो है ट्रीटमेंट का जो है वो सभी परिवार के सभी मेंबर से अभी हम मिले हैं, कल रात भी मिले थे, अभी मिलके भी यहाँ वहीं से आ रहे हैं और उनको अश्योर किया गया है कि सरकार जो है वो ट्रीटमेंट का वहन करेगी। कार्रवाई की बात करें सर, कार्रवाई क्या हुई है अभी तक और किसकी इसमें कौन दोषी है इसमें? कार्रवाई जो है इसमें जो है इमीडिएटली जो है FIR जो है कल ही वो जो है FIR लॉन्च की गई है। जो वेंडर थे वो यहाँ पे जो हिमाचल फन फेयर जो है हिमाचल से उन वेंडर द्वारा FIR लॉन्च की गई है और ADC की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। 13 साथी टोटल, इंस्पेक्टर जगदीश जी और 9 हमारे साथियों को सुप्रीम हॉस्पिटल लेके गए और 4 जो है वो BK हॉस्पिटल। प्रेजेंटली जो है अनफॉर्चुनेटली जगदीश जी वो कल छुट्टी पे जाने वाले थे, उनकी कल छुट्टी थी, लीव थी, वो 2 दिन की छुट्टी जा रहे थे, घर पे शादी थी, आज उनका मतलब कल लास्ट डे था ड्यूटी का और वो काफी बढ़िया मतलब सामाजिक आदमी और मतलब रेस्पेक्टेड अवार्डेड आदमी है, उनको काफी अवार्ड मिले हुए हैं चक्कर में। ये तो मशीनरी है, देखो मशीनरी का तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि चेकिंग, लेकिन हाँ सुबह शाम चेक करते होंगे, अभी कोशिश करते होंगे अपनी तरफ से बेस्ट देने का, लेकिन अब बीच में ड्यूरिंग मतलब भीड़ के टाइम में आप कैसे चेक कर लोगे? देखो सर, मैं चीजें बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरे को लगता नहीं चेकिंग की जा सकती। मैं बता रहा हूँ जैसे आपको फिलहाल अभी राइड चल रही, संडे है, जैसे काफी संडे वाला दिन था कल, काफी भीड़ थी, भीड़ के टाइम में कहाँ पॉसिबल है वो चेक करना भी। हाँ, एक बार पहले हादसा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही झूला ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद झूले बैन कर दिए गए थे काफी लंबे टाइम के लिए, फिर लास्ट 2 साल से लग रहे हैं झूले यहाँ पे। वो जो है तो पुलिस ने जो है कल सारी DVR जो है अपने कब्जे में ले लिए और अब ये एक केस प्रॉपर्टी बन गया एंड जो फुटेज में पुलिस जो है जांच कर रही है, फुटेज में निकल के आएगा वो भी जो है आगे उस पर कार्रवाई करी जाएगी। टीम जो है 8 सदस्यीय टीम जो है वो 8 सदस्यीय टीम जो है वो प्रशासन के द्वारा जो बनाई गई थी, वो डेली जो अपने चेक करके वो अपने सुरक्षा सर्टिफिकेट देती थी, बट इसके बाद भी तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, हमारे संवाददाता ने भी मौके वारदात पर पहुंचकर आपको तस्वीरें दिखाई कि कहीं पर जंग लगा है तो कहीं पर पेच ही नहीं है। ऐसे में ये हादसा स्वाभाविक था। सूरजकुंड हादसे पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। झूला वेंडर ने नहीं माने थे सुरक्षा के नियम, ये जानकारी सामने आई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सुरक्षा नियमों की पालना नहीं की गई थी, सुरक्षा नियम वेंडर द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने धारा 105 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल झूला परिसर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे मेला परिसर में। तो तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। अब बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं की गई थी। सूरजकुंड हादसे पर लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस की जांच में बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। झूला वेंडर ने सुरक्षा के जो कड़े नियम थे उनकी पालना नहीं की थी, जिस वजह से ये हादसा पेश आया। वही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे संवाददाता ने भी तस्वीरें मौके पर आपको दिखाई कि किस तरीके से जो झूला है जो फिलहाल टूट चुका है उसमें जंग लगा है। जंग लगा ये झूला था, यानी कि पुराना था और कहीं पर नट नहीं थे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आपने मौके वारदात पर पहुंचकर तस्वीरें भी दिखाई, झूले में जंग लगा हुआ था, उस वजह से यह हादसा हुआ है। जी, जिस तरीके से जब हम लिविंग इंडिया न्यूज की टीम झूला स्थल परिसर तो वहां पर पहुंची तो देखा था कि लगातार निरीक्षण किया था। जिस तरीके से झूला स्थलों की वहाँ कई ऐसे झूले थे जिसमें कि कोई नट नहीं था,
किसी में बोल्ट नहीं था, जंग खाए हुए थे, लगातार कहीं न कहीं फिर हादसा होने का पूरा आशंका हो सकती है। जिस तरीके से कल शनिवार को तो 6:15 के करीब एक सुनामी झूला जो टूटा जिसमें 13 लोग घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, तो कहीं न कहीं मेला प्रबंधक की साफ तौर पर यह लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से एक टीम गठित की गई है, इसमें जांच का सवाल लगातार बनता जा रहा है कि ये इतनी बड़ी घटना किस तरह से हुई है। इस पर मेला प्रबंधक पर साफ तौर पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमारी टीम ने वहाँ मौके पर वहाँ पर पहुंची तो वहाँ देखा कि कई ऐसे झूले थे जो जंग खाए हुए थे, कई जगह से टूटे हुए थे और लगातार। लेकिन जितेंद्र, सुरक्षा नियमों की पालना क्यों नहीं की गई, कहाँ चूक हो जाती है? इससे पहले भी कहा जा रहा था कि सूरजकुंड मेले का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सारी तैयारियां पुख्ता की गई थी, उसके बावजूद इस तरीके का हादसा हो जाना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो होती नजर आई है। बिल्कुल, इसी को लेकर जब वो कहीं ना कहीं जो नियमों को वो साफ तौर पर पालना नहीं की गई है, तो इसी को लेकर जब डीसी जो आयुष सिन्हा वहाँ मौके पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनसे पूछी गई थी। शुक्रिया जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से लाइव है, क्या कुछ वो कह रहे हैं अपने संबोधन में, आपको सीधा लेकर चलते हैं। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, मैं इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों को का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। मैं इसके लिए इस 3 दिवसीय जो पशुधन प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन, आयोजकों, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों को, विशेष रूप से हमारे मेहनती पशुपालक भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें यह भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को
उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। इसका श्रेय आप सब पशुपालक हमारे भाई बहन को जाता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका भी और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जब दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति, इन सभी में अपार अवसर हैं। साथियों, मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं कि अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादें, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग किया है। इससे जमीन, हमारी जल और वायु प्रदूषित हुए हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना उसका शुभारंभ किया था और इसके तहत प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल उसको भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर हमारे किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह जमीन जिला कैथल के हमारे गांव जठेरी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में हमने लागू किया है, जिसकी सफलता के बाद धीरे धीरे हम बढ़ करके इसके पूरे राज्य में लागू करने का हम काम करेंगे। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में ही हम सब जानते हैं कि गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी। तो सीएम नैब सिंह सैनी का संबोधन अभी आपने सुना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।